ज्योतिष जगत के प्राण और नवग्रहों में सबसे ज्यादा मजबूत और शुभत्व रखने वाले देवगुरु बृहस्पति अब एक ऐसे पोजीशन पर पहुंचने जा रहे हैं जहां पर 11 मार्च से लेकर के 1 जून 2026 तक ये मार्गी अवस्था पर रहेंगे। पिछले 4 महीने के अपने वक्रत्व अवस्था को छोड़ करके जब ये मार्गी होंगे तो बहुत से कार्य यहाँ पर अपने गति को प्राप्त करेंगे। कुल 4 जगहों पर इनका प्रभाव होगा। सबसे प्रथम प्रयास पर ही चलते हैं कि कौन सा वो प्रभाव है जो देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से मिलने जा रहा है। दसम भाव के जिस प्रकार से शनि देव कारक होते हैं उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति भी दसम भाव के कारक माने गए हैं और इस समय पर गोचर में कन्या राशि के जीवन में दसम भाव पर ही गुरु बैठे हैं। 3 नंबर की राशि बुध की राशि जो स्वयं कन्या राशि की ही एक और राशि है वह है मिथुन राशि। दसम भाव पर इसका होना इसका तात्पर्य यह हो गया कि कर्म क्षेत्र पर एक अच्छी सफलता का यह सूचक होगा। अभी तक जो गाड़ी रुक रुक कर चल रही थी या उस गाड़ी पर हम सवार थे जो गाड़ी अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंची है तो इसके लिए एक रास्ता क्लियर यहां से होता है कि हम अपने कर्म क्षेत्र पर एक नए आयाम और एक नई सफलता को जोड़ पाते हैं। आप चाहे कैरियर में जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, ध्यान रखिएगा अब मात्र कुछ समय बचे हैं, मतलब 1 जून का ही समय है जो देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी होकर के अपने परिणामों को आप तक जोड़ जाएंगे। माना जाता है कि गुरु की दृष्टियों में बड़ा बल होता है, अमृत के समान मानी गई है। जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां पर अमृत की बरसात होती है। अब 3 जगहों पर वही बरसात होगी। कहां होगी, क्या इसका रिजल्ट आएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो परिणाम मिल रहा है वो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो 7 नंबर की राशि जहां लिखी है आपके द्वितीय भाव पर, धन के भाव पर। धन के भाव पर गुरु की दृष्टि और गुरु जहां पर देखते हैं उस भाव को कभी समाप्त होने नहीं देते। इसलिए पैसों के लिए, धन के लिए एक सबसे अच्छा संजोग यहां पर हो गया। जहां पर हम अपना काम करते हैं उसका आकलन होता है और बदले में हमको धन का साम्राज्य प्राप्त होता है। बाकी राहु और शनि भी धन देते हैं लेकिन देवगुरु बृहस्पति सात्विकता से हमारे जीवन को एक बड़े प्रोग्राम में जोड़ करके एक बड़े अंजाम तक जोड़ जाते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति पर कहीं बेहतरी से इस समय पर परिणाम लिया जा सकता है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब को प्रदर्शित करता है, इसलिए परिवार में कोई मांगलिक कार्य का अवसर बनता है। दूसरा घर ही वो स्थान है जो वाणी का स्थान है और गुरु के अंदर ओज होता है, इसलिए इस समय पर आपकी वाणी ओजमय होगी। जिससे आप बात करेंगे उससे उसको आप प्रभावित कर पाएंगे। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है तो माना जाता है कि ऐसे लोगों की वाणी सिद्ध होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है और कई लोगों पर इसका विश्लेषण कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव पर रहेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है और इसलिए उनके धन, उनके कुटुंब और साथ ही साथ उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। बताना चाहेंगे आपको कि हमारी जन्म कुंडली में भी दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं और इनकी दृष्टि हमारे वाणी के भाव पर जा रही है। इसलिए हमने अपने जीवन पर देखा कि बहुत सारे जो अच्छे या बुरे जो प्रेडिक्शन ग्रहों के अनुसार निकलते हैं और वो काफ़ी हद तक सही होते हैं। इसमें हमारी कोई हम भूमिका दिखाना नहीं चाहते कि हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हाँ, यहाँ गुरु की दृष्टि जब पड़ती है द्वितीय भाव पर तो उनके वाणी में एक ओज, एक संपन्नता होती है। चूंकि इस समय पर गोचर में कन्या राशि के चल रहे हैं इसलिए आपके वाणी पर भी वो इस्तेमाल कीजिए, वो वाणी यूज कीजिए जो आपके जीवन को सकारात्मकता से जोड़ जाए। कोई भी नेगेटिव बातों से बचना होगा। आप अपने वाणी से यदि पॉजिटिव बात कहते हैं तो निश्चय जानिए कि कुंडली में मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर में अगले समय को एक बड़ा बेहतरीन समय साबित कर सकते हैं जहाँ पर आपकी वाक सिद्धि होने जा रही है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का जो दूसरा प्रभाव है वो सीधे पड़ेगा इनकी 7वीं दृष्टि स्वयं 9 नंबर की राशि पर, जो कि देवगुरु बृहस्पति का अपना स्वयं का घर है। अपने घर को कोई व्यक्ति खराब होने नहीं देता और इसलिए बड़ी प्रॉपर्टी का योग ये देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर दृष्टि से प्रदान करते हैं। इस समय पर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम हो या फिर कोई ऐसे जायदाद पर आपको काम करना है जिसकी कोई प्रॉपर्टी है जिस
जिस पर आपने काम किया लेकिन वो आपके पक्ष पर नहीं आया, तो उस पर काम किया जा सकता है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की नजर पड़ रही है। चतुर्थ भाव जागृत होना अर्थात मातृ तत्व का आशीर्वाद मिलना, किसी जगत जननी जगदम्बा की आराधना लेकर के उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, या जो मातृतुल्य हैं आपकी स्वयं की माँ, या जो मातृतुल्य हैं जो माता के समान है, उनका आशीर्वाद लेकर के इस देवगुरु बृहस्पति के और अच्छे परिणाम को लिया जा सकता है। गुरु के पास अब एक अंतिम दृष्टि है और सबसे महत्वपूर्ण यही अंतिम दृष्टि है, क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली आप देखेंगे तो नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जिसे भाग्य का स्थान कहते हैं। मतलब अब ये जब मार्गी हो गए हैं पिछले 4 महीने से, तो अब जब ये मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं तो भाग्य हमारा कहाँ आ गया, तो ठीक इनकी 9वीं दृष्टि में, और वो घर है 11 नंबर की राशि, छठवां घर। छठा घर ही इस समय पर जागृत होगा। प्रभाव क्या आएगा, जो आपने मेहनत किया है उस मेहनत का परिणाम देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। शनि को कहा गया है न्याय और देवगुरु बृहस्पति है औषधि, अर्थात शनि तो भाई काम देख करके आपको न्याय प्रदान करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति हमारे कर्मों को न देखते हुए अपनी कृपा की बरसात करते हैं। एक शिक्षक को जरा देखिए, उसके नज़र में सभी विद्यार्थी एक बराबर है, छोटा बड़ा उनके नज़र में नहीं होता। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति के नज़र में जो उनके शिष्य हैं वो सब एक समान है। और इस समय पर 10वें भाव पर चल रहे हैं, 6ठे भाव पर दृष्टि है। कोई शत्रु यदि अधिक परेशान कर रहा है, किसी शत्रुओं से हम प्रताड़ित हैं, उससे हम निजात पाते हैं। रोग अधिक बना हुआ है, स्वास्थ्य में कोई ना कोई नरमा गर्मी चल रही है, उससे आप निजात पा रहे हैं। कोई कर्जे बने हुए हैं तो उस कर्जे से मुक्त कराना देवगुरु बृहस्पति का कार्य होता है। देवगुरु बृहस्पति को विस्तार का कारक कहा है, अर्थात विस्तार कहाँ हो गया, कैरियर के भाव पर, 10वें भाव पर। इसलिए कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए एक सबसे अच्छे शुभ संकेत को आप ले पा रहे हैं कन्या राशि। 1 जून तक तो चलो ये 10वें भाव पर हैं, काम बना जाएंगे। भाई 1 जून के बाद क्या होगा, ये उच्च के हो जाएंगे और पहुंच कहां जाएंगे, सीधे 10वें भाव पर, 11 भाव पर। और 11 भाव पर भी इनके अगले गोचर जो 1 जून से हो रहे हैं वो बड़े लाभ के संभावनाओं को यहां व्यक्त करते हैं, क्योंकि विस्तार देते हैं। आज हमारा काम क्या है, कर्म क्षेत्र पर विस्तार